अंचल की समीक्षात्मक बैठक में राजस्व मंत्री ने दिए सख्त निर्देश, दलालों पर प्राथमिकी का आदेश। के नगर अंचल कार्यालय में बिहार सरकार के राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री दिलीप जायसवाल एवं भवन निर्माण मंत्री लेसी सिंह की मौजूदगी में राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग से संबंधित कार्यों की समीक्षात्मक बैठक आयोजित की गई। बैठक में अंचल क्षेत्र में चल रहे भूमि संबंधी कार्यों, दाखिल खारिज भूमि सर्वे, भूमिहीन परिवारों को बास पर्चा उपलब्ध कराने तथा सरकारी योजनाओं के लिए भूमि की उपलब्धता समेत विभिन्न मुद्दों की समीक्षा की गई। इससे पूर्व धमदाहा जाने के क्रम में राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री दिलीप जायसवाल का के नगर प्रखंड के काझा चौक पर एनडीए कार्यकर्ताओं द्वारा फूल माला पहनाकर भव्य स्वागत किया गया। कार्यकर्ताओं ने मंत्री के समर्थन में नारे लगाते हुए उनका अभिनंदन किया। समीक्षात्मक बैठक के बाद मंत्री दिलीप जायसवाल ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश देते हुए कहा कि सही काम रुके नहीं और गलत काम हो नहीं। उन्होंने अंचल कार्यालयों के आसपास सक्रिय रहने वाले बिचौलियों एवं दलालों को चिन्हित कर उनके विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करने तथा कानून के तहत जेल भेजने का सख्त निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि आम लोगों को राजस्व एवं भूमि संबंधी कार्यों के लिए किसी बिचौलिए के चक्कर में ना पड़ना पड़े। इसके लिए विभागीय स्तर पर पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित की जाएगी। मंत्री ने कहा कि बिहार देश का पहला राज्य बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है, जहां एक साथ करीब 30,000 भूमिहीन परिवारों को बास पर्चा उपलब्ध कराया जाएगा। उन्होंने कहा कि अभियान के बाद भी यदि कोई भूमिहीन परिवार बच जाता है तो उसके लिए भी जमीन की व्यवस्था करने का प्रयास किया जाएगा। उन्होंने कहा कि केंद्र एवं राज्य सरकार की विभिन्न विकास एवं जन कल्याणकारी योजनाओं के लिए जहां भूमि की आवश्यकता है, वहां जल्द से जल्द भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी, ताकि भूमि के अभाव में विकास कार्यों में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न न हो। उन्होंने भूमि सर्वेक्षण का कार्य भी शीघ्र पूरा करने पर जोर देते हुए कहा कि सर्वे का काम पूरा होने के बाद जमीन मालिकों को जमीन का पासबुक उपलब्ध कराया जाएगा। बैठक के दौरान बालूघाट गांव निवासी अमन कुमार ने भी मंत्री को आवेदन सौंपकर अपनी जमीन के दाखिल खारिज से संबंधित समस्या से अवगत कराया। आवेदन में उन्होंने आरोप लगाया कि उनके द्वारा खरीदी गई जमीन की दाखिल खारिज के मामले में विपक्षियों द्वारा बार बार कथित फर्जी केवाला के आधार पर आपत्ति दर्ज कराकर उसे खारिज कराने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने पूरे मामले की जांच कर दाखिल खारिज को स्वीकृति कराने की गुहार मंत्री से लगाई। मामले को गंभीरता से लेते हुए राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री दिलीप जायसवाल ने अंचलाधिकारी को आवेदन की जांच कर नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश दिया। समीक्षात्मक बैठक में प्रभारी डीसीएलआर सदर निधि कुमारी, एडीएम मुकेश कुमार मुकुंद, अंचलाधिकारी अजीत कुमार झा, राजस्व अधिकारी भवेश कुमार सिंह के अलावा प्रखंड प्रमुख विद्यासागर मंडल, भाजपा मंडल अध्यक्ष आदर्श उर्फ गोलू, धीरेन्द्र वर्मा, जदयू के प्रखंड अध्यक्ष सुबोध मेहता, सुनील मेहता, विवेक भारती, मोहम्मद संजर उर्फ लड्डू, प्रकाश कुमार सहित एनडीए के कई कार्यकर्ता एवं स्थानीय जनप्रतिनिधि मौजूद थे। राजस्व विभाग के कार्य का समीक्षा किया गया है। वैसे कल पूरे बिहार का मैं पटना से समीक्षा करूंगा, क्योंकि मैं इधर आज आया था तो के नगर अंचल में भी मैंने देख लिया है। कल पूरे बिहार का समीक्षा होगा और हमारा एक ही नारा है, स्लोगन है, सही काम रुके नहीं और गलत काम हो नहीं। पहला। दूसरा कि अंचल और ब्लॉक के अंदर कुछ दलाल रोज घूमते रहते हैं, उसको चिन्हित करके उस पर एफआईआर करके उसको जेल भेजा जाए। और तीसरा कि जो भूमिहीन व्यक्ति है, जिसके पास जमीन नहीं है रहने के लिए, रैन बसेरा नहीं है, पहली बार पूरे देश में बिहार ऐसा राज्य है कि 30,000 भूमिहीन को बासगीत पर्चा हम दे रहे हैं और बचे हुए के लिए भी हम तलाश कर रहे हैं। और चौथा है कि राजस्व विभाग के अंदर जितने भी हमारे यहाँ पर, चाहे वो भारत सरकार की योजना हो, पथ निर्माण विभाग का रोड हो, ग्रामीण कार्य विभाग का रोड हो, सेंट्रल स्कूल हो, विद्यालय हो, कोई कार्यालय हो, एयरपोर्ट हो, कहीं भी जमीन की जरूरत है तो राजस्व विभाग उसको तुरंत जमीन उपलब्ध कराए, जिससे कि जल्द से जल्द जो है योजना पूरा हो सके। तो इन सारे चीजों पर मॉनिटरिंग चल रहा है। और जो सबसे बड़ा काम है कि अब हम सर्वे काफी तेजी से शुरू करने जा रहे हैं।
जैसे सर्वे पूरा हो जाएगा, जमीन का विवाद समाप्त हो जाएगा, सभी लोग को उनका अपना पासबुक मिल जाएगा जमीन का, और जब भी कोई जमीन निकलेगा तो पासबुक में शो करेगा, आएगा तो पासबुक में शो करेगा। तो जमीन का सर्वे का काम अब बहुत तेजी से शुरू हुआ है, जो कि हम जल्द से जल्द कोशिश करेंगे कि धीरे धीरे सर्वे का काम पूरा कर लें। बिहार सरकार भवन मंत्री महोदया श्रीमती लेसी सिंह प्रखंड आए थे, उनके साथ में दिलीप जायसवाल राजस्व मंत्री वो भी थे, और यहाँ जो है कि सरकारी कार्यक्रम था। इसमें दिलीप जायसवाल ने बोले कि खुली चुनौती दिए कि जितना भी गरीब गुरबा है सबका काम होगा, जो भी मोटेशन है, रसीद है, नहीं हो रहा है तो उसका काम होगा, और जो प्रखंड में दलाल बिचौलिया घूम रहा है, पैसा लेके काम करवाता है, उसका नकेल कसा जाएगा, उसको जेल भेजने का काम किया जाएगा। ऐसा चुनौती देके बयान देके गए हैं। आखिर जो दलाल है, जो बिचौलिया, उसको चिन्हित कौन करेगा? पदाधिकारी से कार्रवाई उन पे कौन करवाएगा? आप जदयू के प्रखंड अध्यक्ष भी हैं, तो इसको चिन्हित करने के लिए आप तो मंत्री महोदय तो बोल के गए हैं ना, हम लोग अब चिन्हित करते हैं ना कि कौन कौन दलाल है। अब हम आप लोग के मीडिया में बयान देंगे, उसका नाम बताएंगे, पार्टी को लाएंगे, किससे रुपया लिया है, उसके बाद आप लोग मीडिया के माध्यम से, चैनल के माध्यम से बात को फैलाइएगा, और उसके विभागीय जो है कि दलाल पे कार्रवाई होगा। यही करना है, और क्या करना है। क्या परिचय हुआ? मेरा नाम है सुबोध मेहता, जदयू प्रखंड अध्यक्ष के नगर। फर्जी वाला इस तरह का हुआ है, जो ये डेट दिखा रहा है सर, 1967 का डेट दिखा रहा है सर। 1967 का डेट दिखाने का दरमियान में जब ये डेट निकाला, जब आप ब्लॉक में के नगर ब्लॉक में उसका आपको दाखिल कार्य के लिए डाला गया, तो उस समय पाया गया कि इसका डेट 7147 जो है डुप्लीकेट। तो हम लोग जब रजिस्ट्री ऑफिस में गए तो उसका सत्यापन कराने के लिए, तो रजिस्टर के ऊपर सत्यापित कराया गया कि उसके अलावा जो है 22 के कोई आदमी, बेचने वाला का नाम कोकिया, और आपको उसका पति भज्जूलाल यादव, और 22 पाया सर। यानी कि वो गलत था? हाँ, गलत है। जो दावेदार है वो कागज में मिलान नहीं हो रहा? नहीं, मिलान नहीं हो रहा सर। तो आप लोग क्या चाह रहे हैं? हम लोग अभी चाह रहे हैं कि अच्छा से न्याय हो, हम लोग प्रति में जो भी काम कर रहे हैं इसके साथ में कानूनी कार्रवाई करे, या कोई हम लोग न्याय प्रदान करे। जमीन पर किस तरह का स्थिति है? आप लोगों को क्या, कौन खड़ा होने नहीं देता है? कौन जमीन अगला पार्टी दबंगी है, जो डुप्लीकेट कागज बना के हम लोग को बोल रहा है सर, बना लिया है। कुछ पावरफुल आदमी भी है, कुछ सहयोगी भी है, कुछ राजनीतिक का भी आदमी सब है साथ में मिला हुआ है, जो हम लोग को बहुत परेशान कर रहा है सर। कौन कौन है ये सर? ये बहुत सारा है, मेरे गांव का भी कुछ है, और कुछ ब्रोकर सब भी है, जो डुप्लीकेट फर्जी दस्तावेज बना के सर इस तरह से मामला को निलंबित कर रहा है, और कोर्ट में भी निलंबित करवा रहा है सर। आज आप मंत्री जी को आवेदन दिए हैं, तो आश्वासन मिला है? आश्वासन, हाँ, भरोसा यही है, मंत्री जी बोले हैं एडीएम साहब को कि इस चीज को जांच किया जाए। क्या परिचय आपका? मेरा नाम अमन कुमार उर्फ पप्पू दास, बेला बालूघाट, थाना के नगर, जिला पूर्णिया। माननीय भू राजस्व मंत्री जी से मिले और उनको इस बात से अवगत करवाए कि हम लोगों ने जो मोटेशन डाला था, इसमें 3 सालों से हम लोग निरंतर प्रयास कर रहे हैं, लेकिन एक फर्जी दस्तावेज बनाकर निरंजन दास, पिता स्वर्गीय कुंज मोहन दास, वो हमको बार बार रोक रहे हैं। इससे मंत्री जी को अवगत कराएं, और आशा है कि वो कुछ ना कुछ हमारे लिए करेंगे। किस तरह का फर्जी बना किया गया? सीधे फर्जी हो रहा है, उनका केवाला ही जाली है, निबंधन कार्यालय द्वारा उनको सत्यापित भी कर दिया गया है। उसको लेकर मंत्री जी को आप आवेदन अभी दिए? जी, आवेदन दिया। मंत्री तो बहुत अच्छा आश्वासन दिए हैं कि आप लोगों का काम कुछ ना कुछ हम करेंगे आपके लिए, इनका सत्यापन होगा, जो भी गलत किए हैं, जो भी गलत किए वो जेल जाए।